आजकल मैं एक चीज बहुत सुन रही हूँ, लोग कहते भैया हम तो स्पष्टवादी हैं, हम तो सीधा सीधा बोलते। तो आपके सीधे सीधे में सामने वाले को कितना दुख हो रहा है जी, उस चीज को आप थोड़ा सा घुमा फिरा के ही बोल सकते हैं। तरीका अच्छा हो सकता है बोलने का तरीका ना। अच्छा हो सकता है। अब सत्यवादी के चक्कर में सामने वाले को अटैक दे दो। आप कहते जैसे बच्चा जब गिर जाता है उसको चोट लगती है तो सबसे पहले वो मम्मी को बुलाता है या जी, पापा को बुलाता जी, है। जी, वैसे ही जब हम उस स्थिति में आते हैं कि हमारा इष्ट एक है, तो हम कितनी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी विषम परिस्थिति में रहे, फिर ये नहीं होता कि गणेश जी बचा लो, शंकर जी बचा लो, माता, फिर यही निकलेगा कि जिह्वा से वही नाम आएगा। हाँ, कि भोलेनाथ बचा लो, जी। बस फिर ये होगा। आप ओशो को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कही। आप उन्हें कैसे देखती हैं? चाहे आप मुस्लिम में देख लें, आप ईसाई में देख लें, पारसी में देख लें, यहूदी में देख लें, कोई उंगली नहीं उठाता। जी, उंगली उठाते हैं हम, अरे हमारे भगवान तो ऐसे। जी। पढ़ा है आपने कभी उनके बारे में? अभी एक रिसेंटली दीदी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग थे जो लक्ष्मण झूला उसके ऊपर से निकल रहे होंगे। हाँ। तो जब वो उस पर से निकल रहे थे उन्होंने अपनी चप्पल निकाल दी। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने भैया? तो बोले भैया गंगा मैया के ऊपर चप्पल पहन के थोड़ी चढ़ लेंगे। तो ये भाव एक बुजुर्ग के भी मन के भीतर था कि अगर मैं गंगा मैया को क्रॉस भी कर रहा हूँ, पुल के ऊपर से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं चप्पल नहीं पहन सकता। ऐसे ही नर्मदा मैया को कभी भगवान राम ने लांघा नहीं। हाँ। पूरी परिक्रमा करने के बाद ही सारे जो भी उनके कार्य थे किए। उनको ना लांघने का एक कारण तो ये है कि वो शिव जी की पुत्री हैं। जी, राधा रानी की कृपा अगर प्राप्त करना है सबसे आसान तरीका। सबसे पहले राधे राधे दीदी एंड स्वागत है आपका द नवनीत शो पर। राधे राधे आपको बहुत बहुत। इतने दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी एंड फाइनली हम लोग इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और जब मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था कि किस छोटी सी उम्र से आपने भागवत कथा करना शुरू कर दी और आपके परिवार से भी शायद कहीं ना कहीं ये शिक्षाएं रहीं, थोड़ा सा वहाँ से बताना शुरू कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस की लड़ी आपके लिए लेके आए हैं वो शुरू करेंगे। देखिए, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा तट से हूँ जी, और 9 वर्ष की उम्र से मैंने श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन करना शुरू किया था। ठीक है। और मेरे पिताजी जी, डॉक्टर राजकिशोर शुक्ला, जी। उन्होंने वाल्मीकि रामायण में पीएचडी की हुई है। ओहो। जी हाँ। और पिताजी श्रीमद् भागवत कथा और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, क्योंकि ब्राह्मण है और हाँ। ब्राह्मण का ये कर्म है। जी, तो पिताजी और पिताजी के पहले बब्बा जी हाँ। ये कार्य करते थे और वो प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि वो उन्हीं की कृपा होती है कि हाँ, कृपा से परिवार पूरा में खेल इतने ही सारे कृपा का है। लोग होते हुए भी वो कार्य मिला। हाँ। तो पिताजी की थोड़ी सी मेहनत और प्रभु की कृपा जी, और ये कार्य जीवन में आया। तो जी। पहली कथा मैंने 3 दिन का प्रवचन किया था नर्मदा मैया के तट पे 9 ओहो। वर्ष की उम्र में। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए नर्मदा मैया से भी काफी लगाव है जी, और उनकी भी बड़ी कृपा है। जी। तो जब आप कहते हैं कि आप 9 साल से कथा कर रही हैं, अलग-अलग जगहों पर जाती हैं, आज की तारीख तक आप आई एम श्योर बहुत सारे अलग-अलग जगह पर जा चुकी होंगी। सबसे अच्छा अनुभव किस शहर का लगता है आपको कि यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात सुनने आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो कथा हम लोग जहाँ करते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। जी, कई जगह ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कई क्षेत्र का प्रभाव ऐसा होता है कि वहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ दिन काटते हैं। अच्छा। आज 2 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, आज 7 दिन पूरे हो गए। हाँ। लेकिन कथा का जो सबसे अच्छा अनुभव अब तक की उम्र का जो रहा, वो था बद्रीनाथ का। ओहो! बद्री विशाल में जब मैंने कथा की थी 2009 या 10 में, तो उस समय का जो अनुभव था, वहाँ ऐसे लग रहा था कि अभी इतनी जल्दी दिन चले गए, अभी 7 दिन हो गए। जी, तो जो सबसे सुंदर और सुखद अनुभव था वो बद्रीनाथ की कथा का था। जी। अब हम मेन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो गीता है सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन नहीं है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करें कि अगर आप गीता पढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि गीता पढ़ने के बाद आपका जीवन जो है वो 360 डिग्री चेंज होता है। कैसे इसको आप आज के युवाओं को बिल्कुल होता बताएंगे? है। जब आप गीता पढ़ते हैं, वास्तव में यदि आप गीता पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि पेज पलटा लिए या हाँ। एक आध बार पढ़ लिया। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, पहली बात तो एक बार में समझ में आएगा नहीं। आएगा। जब आप पढ़ोगे तो एक बार में, 2 बार में और कई बार 5 बार में भी ऐसा लगेगा कि है क्या। हाँ, हर बार एक तो नया हाँ, अर्थ भी निकलता है ना? अर्थ भी नया निकलता है और समझ भी नहीं आता। क्योंकि जब जी। मैंने भी गीता पढ़ना शुरू किया था तो पिताजी के सामने मैं लेके बैठ जाती थी कि
यहाँ से जा रहा है ऊपर हाँ, से हाँ, हाँ। कि क्या है ये। जी, लेकिन पढ़ते 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 पता चला कि सब कुछ गीता है। सब कुछ गीता है। आज वेदांत का और उपनिषद का जो सार है वो गीता में ही है, उस सरल शब्दों में। जी, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे बड़ा दर्शन है, गीता दर्शन। आज गीता दर्शन के ऊपर न जाने कितने कितने विद्वानों ने पीएचडी की हुई है, जी। कितने कितने नोवेल गीता के ऊपर लिखे गए हैं। तो गीता एक दर्शन है, सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, दार्शनिक ग्रंथ है। जी। और दूसरी बात, गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाए, बहुत ज्यादा, तो आज हम जब छोटे छोटे डिप्रेशन में आते हैं तो हमको लगता है मर जाएं मर जाएं। गीता में अर्जुन जब डिप्रेशन में थे, जी, महाभारत के युद्ध हाँ, में, कि confused सामने थे, हाँ। कंफ्यूज थे कि ये खड़े हैं, ये पिता माँ खड़े हैं, ये गुरु खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, मित्र खड़े हैं। जी, तो कैसे युद्ध करूं, छोटी सी भूमि के लिए, मतलब कैसे युद्ध करूं। जी, और उस समय भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया था कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तुम उठो और युद्ध करो। युद्ध करो। और 700 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया कि अर्जुन का जो सामयिक अज्ञान है, सामयिक अज्ञान का मतलब होता है तुरंत उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान है, वो अर्जुन का समाप्त हुआ। 700 श्लोक गीता का मतलब ही है जो ग्रंथ भगवान ने गा गा के कहा है। गीता मतलब भगवान के मुख से निकला है। जी। बाकी ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हैं या अन्य अन्य ऋषि मुनियों ने लिखे, लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं मुख से है, भगवान के मुख से। तो अपने आप में वो एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जी। अभी गीता जयंती पर भी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। जी आप भी किसी कार्यक्रम का हिस्सा रही कहीं पर? जी, मैं कथा में थी। अच्छा जी। तो स्पेशली गीता जयंती के दौरान कथा पढ़ने में क्या कुछ अलग अनुभूति रही आपकी? कुछ अनुभूति तो ये होती है कि जब मान लीजिए गीता जयंती आई तो उस समय कथा के क्रम में गीता का एक चैप्टर हम लाने का प्रयास करते हैं जी, जो लोगों को समझ में भी आए और लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हो। जी। हाँ। तो जैसे आपने एक अर्जुन का एग्जाम्पल तो दिया है, मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू आज का जो जेनजी है, जेनजी जनरेशन जो है ना, उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लाइफ में। उनके काम करने के तरीके अपने अलग हैं। हाँ। वो अपने तरीके से लाइफ को देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि गीता के माध्यम से कैसे हर इंसान की लाइफ बदल रही है। फियर को ख़त्म करना है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है आज के जेनजीज को। तो गीता को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हाउ शुड वी स्टार्ट? गीता को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो एक तो हम शुरू करते हैं कि पहले अध्याय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शंबेता युत्सवा मामका पांडवा शेव किम कुर्वत संजय। जहाँ एक तरफ कौरव पक्ष है, दूसरी तरफ पांडव पक्ष है, बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेके खड़े हैं जी। और धृतराष्ट्र वहां संजय से पूछ रहा है कि बताओ क्या हो रहा है वहां पे। एक तो ये शुरुआत ही है जी। लेकिन यदि हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है तो हम किसी भी पेज को खोलें और दाहिने हाथ के ऊपर से जो शुरुआत हो रही है वहां से पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा जी हाँ, ठीक है जी। दाहिने आपने ऐसा क्यों कहा? जैसे कई बार आप खोलते हैं तो आपको आपकी नजर जहां पड़ जाए, अगर आपकी लेफ्ट में नजर पड़े तो बायां नहीं, राइट, दाएं होना चाहिए। उसके पीछे कोई नियम है? शुभ होता है दाहिना हाथ। अच्छा, इसीलिए आपको सीधे हाथ की तरफ से ही पढ़ना चाहिए। राइट, ये आपने बहुत नई बात मुझे बताई है जी। तो सीधे हाथ से आप शुरू कर दें, जहां से शुरू हो रही है पढ़ें। और जो आपने कहा है कि कंफ्यूजन, तो गीता में वही तो ना कि अर्जुन पूरे समय कंफ्यूज है कि क्या करूं जी। जहां एक धनुर्धारी, श्रेष्ठ धनुर्धारी जो बिल्कुल युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, और युद्ध भूमि में व्यक्ति को रोष ही आता है, क्रोध ही आता है, लेकिन ऐसा पहली बार कि अर्जुन युद्ध भूमि में बैरागी हो रहे हैं। क्योंकि बैराग्य जागता है शमशान में जी। आप शमशान जाओगे, मरकट बैराग्य जागता है थोड़ी देर का कि सब मोह माया है, लेकिन घर आए तो फिर झोंके त्यों। तो वैसे ही, लेकिन अर्जुन को युद्ध भूमि में बैराग्य जागा, और बैराग्य भी ऐसा कि नहीं कैसे। तो अर्जुन तो पूरे टाइम कंफ्यूज ही है युद्ध भूमि में जी। पर भगवान ने गीता से अर्जुन के उस कंफ्यूजन को दूर किया कि भैया तू मारने वाला नहीं है, मारना मुझे है। तो उसमें भी अर्जुन कहते हैं वाह, मैं धनुष बाण चढ़ाऊंगा और आप कह रहे हो कि आप मारोगे, तो ये कैसे संभव है। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है कि दुनिया में जो भी होता है जी, वो मेरे द्वारा या मेरी इच्छा से होता है। तो गीता
आप जब पढ़ेंगे तो जो भ्रांतियां हमारे मन में चलती हैं, जो भ्रम आता है, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमको हो जाते हैं जीवन को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो गीता धीरे 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 आपके कन्फ्यूजन को समाप्त करती है। लेकिन तब जब आप गीता में डूबेंगे, उसको वास्तव में पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस पेज पलट दिया और हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना 1, 2 और 5 बार में तो समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। आजकल हमारे महाराज जी जो हैं, प्रेमानंद महाराज, वो नाम जप को लेकर बहुत बात करते हैं। तो एक किसी ने मुझसे कहा कि मैं तो सगुण पूजा को नहीं मानता, मैं निर्गुण पूजा को मानता हूँ, और भगवान में आस्था तो है, लेकिन अब अगर निर्गुण पूजा को मानता हूँ तो नाम जप करूँ तो किसका करूँ? इसमें क्या हो सकता है? थोड़ा सा उसका कन्फ्यूजन प्लीज देखिए, क्लियर कीजिए। भगवान निर्गुण है जी, निर्गुण है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि जो निर्गुण है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, हाँ। कन कर बिनु करे कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता वड़ जोगी। मतलब जो बिना पैर के चल लेते हैं, बिना हाथ के काम कर लेते हैं, बिना कान के सुन लेते, सब सुन लेते हैं जी, आप बिल्कुल एकदम फुसफुसाहट में भी बात करेंगे तो वो उनके कानों तक पहुंच जाएगी, वो सब सुनते हैं और देख भी लेते हैं और सब कुछ करते हैं, और बिना वाणी के भी वो इतने बड़े वक्ता हैं कि जब वो ज्ञान देने पे आते तो गीता जैसे ग्रंथ जी, उनके ज्ञान से लिख दिए जाते हैं। जी। अब ऐसा ब्रह्म निर्गुण है लेकिन सगुण हो जाते हैं कब? तो गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। उन निर्गुण भगवान को सगुण रूप में लाने का एक ही माध्यम है भक्त का प्रेम। जी, जहां भक्त प्रेमी हो जाएगा वहां भगवान पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान निर्गुण तो है लेकिन भगवान सगुण भी है। जी। तो आपको अगर उसकी भक्ति करनी है, हाँ, तो उससे प्रेम कर ले सबसे पहले, तो बाकी रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि प्रेमानंद जी नाम जप का कहते हैं कि किस भगवान का नाम जप करें, तो देखिए नाम जप होता है अपने हृदय से। जैसे आज मैं हूं तो मेरा मन कह रहा है कि नहीं, मैं तो भगवान कृष्ण का या श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करती हूँ, तो मैं उनका ध्यान करूंगी। आप के इष्ट जो भी हो, राम जी हो, भोलेनाथ हो, तो मन में हम जिस इष्ट को स्थान दें, क्योंकि देवी देवता तो बहुत सारे हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन इष्ट एक होता है और वो एक इष्ट आपको चुनना पड़ता है कि वो हमारी श्रद्धा सबसे ज्यादा कहाँ है। जी, हाँ। अच्छा, आजकल बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, समय के साथ साथ भक्ति बदलती जाती है। एक एज में कभी गणेश जी अच्छे लगते हैं, फिर शिव जी अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर कभी राधा रानी बुला लेती हैं, फिर कभी कृष्ण भगवान कंफ्यूज कर देते हैं। आपने कहा ईष्ट चुनना बहुत ज़रूरी है। ईष्ट चुनने पे ही बात बनना शुरू होगी। अगर ईष्ट न चुनता है इंसान तो क्या भ्रम की स्थिति पैदा होती है और क्या कंफ्यूजन कहाँ तक आपको आपके मार्ग तक पहुंचाने में डिले करता है? बताएं। चुटकुला है, सुना दीजिए। चुटकुला ऐसे कि एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर गया जी, और जब वो कुएं में गिरा तो उसने सबसे पहले गणेश जी को बुलाया, हे गणेश जी, मुझे, आपने सुना होगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गणेश जी उठ के खड़े हुए कि जाऊं बचाऊं, इतने वो कहता है हे भोलेनाथ बचा लो। तो उसने कहा तो इसने पिताजी को बुला लिया, तो पिताजी देख लेंगे। लेकिन जैसे ही पिताजी खड़े हुए तो हे माता रानी बचा लो। पिताजी ने भी सोचा धर्म पत्नी जी देख लेंगी, ठीक है। इतने में माता रानी खड़ी हुई तो है विष्णु भगवान, तो माता रानी ने सोचा कि भैया बचा लेंगे, विष्णु भगवान बचा लेंगे। आखिरी में वो व्यक्ति डूब गया। जी। इसका मतलब ये है कि आप सब भगवान का पूजन करें। गणेश उत्सव में गणेश उत्सव मनाएं, जन्माष्टमी में जन्माष्टमी मनाएं, राधाष्टमी में राधाष्टमी मनाएं, शिवरात्रि में शिवरात्रि मनाएं, लेकिन इष्ट एक होता है। इष्ट मतलब जिनका निरंतर आप ध्यान कर रहे हैं, मतलब प्रतिदिन जिनके नाम की आप 2-4 माला जप रहे हैं, या गुरु जी के द्वारा जो मंत्र आपको दिया गया है, आप गुरु पूछते हैं ना आपके इष्ट कौन है, उस हिसाब से फिर गुरु मंत्र देते हैं। वो इष्ट आपके हर, कहते जैसे बच्चा जब गिर जाता है, उसको चोट लगती है, तो सबसे पहले वो मम्मी को बुलाता है या पापा को बुलाता है। वैसे ही जब हम उस स्थिति में आते हैं कि हमारा इष्ट एक है, तो हम कितनी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी विषम परिस्थिति में रहे, फिर ये नहीं होता कि गणेश जी बचा लो, शंकर जी बचा लो, माता, फिर यही निकलेगा जिह्वा से वही नाम आएगा, कि भोलेनाथ बचा लो जी, बस फिर ये होगा। इष्ट एक होना चाहिए, ये इष्ट होना चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं आपसे, आंसर कीजिएगा। अभी इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की शादी हुई,
उसको लेकर कंट्रोवर्सी इसीलिए है शायद, जो मैं समझ पा रहा हूँ इतने सारे वीडियोस को देखकर, कि जब आप ये कहते हैं कि आपको माया से बचना चाहिए, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि आप एक बहुत सात्विक तरह से शादी करते और पूरी दुनिया को बताते कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और अगर लाल जी को भी अगर पूजा करने के लिए कोई घर पर आ रही है तो वो भी इसी शालीनता के साथ आ जाती है। किस तरह से देखती है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं जी, क्योंकि ये विवाह जो है वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होता है। दो लोगों को रहना है साथ में आजीवन, जी, अब वो लड़के रहें प्यार से रहें वो उनका जीवन है। लेकिन ये जो आपने बात कही कि बहुत हाँ कर सकते थे बहुत सादगी के साथ, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इंद्रेश जी के जो पिताजी हैं जी, ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री जी, आज हम लोग भी या भारत के लाखों वक्ता होंगे जो उनको सुन के बड़े हुए जी, और उनके एकमात्र पुत्र हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक बेटे का, एक पिता का बेटे के प्रति ये भाव होता है कि जब विवाह हो तो ऐसे हो कि देख के रह जाए दुनिया। ये वाला भाव आप हम लोग पुराने समय से देखते आ रहे हैं ना कि यदि आप थोड़े सामर्थ्यवान हैं तो पिता का हमेशा से यही भाव था कि विवाह ऐसा हो कि देखते रह जाए, चार गांव में पता चले या जहां आप रहते हो पूरा शहर कि क्या विवाह था। तो एक भाव ये भी हो सकता है। दूसरा भाव ये भी है कि जहां संपन्नता है जी, तो फिर यदि उन्होंने संपन्नता का प्रयोग वहां दिखाया तो मैं इसका गलत वो नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, सादगी से भी हो सकता था, उसका शायद कुछ समाज को दूसरा पक्ष जो है हाँ, जो समाज को कुछ अच्छा सिखाता कि ऐसे भी विवाह होते हैं। और फिर एक पक्ष ये भी मैं कहूंगी कि दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम वो ये भी करते शायद तो कुछ ना कुछ बात हो जाती। जब आप मतलब एकदम शादी वाली शादी करते, विवाह करते, तो उसमें लोग कहते हैं इतने बड़े वक्ता के बेटे ने ऐसे शादी कर ली जी, वो खुद इतने बड़े वक्ता हैं ऐसे शादी कर ली। और आज जब उनने ऐसे शादी की कि लोगों को दिख रही है वो, तो ऐसे शादी की। तो वो दोनों मझधारी है, क्या बोला जाए इसमें जी। अब हम चूंकि दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हम दोनों जो हैं वो नर्मदा मैया का जल पीकर बड़े हुए हैं और बड़े हो रहे हैं। आपने अपनी पहली कथा जो है वो नर्मदा मैया के किनारे पर कही है। मैं चाहता हूं कि अब नर्मदा मैया की बात की जाए। सबसे पहले बताइए कि ये क्यों कहा जाता है कि नर्मदा मैया एक मात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बह रही है, और क्या कहानी है? देखिए, इस विषय पे मैं कई बार बोल भी चुकी हूँ जी, और कहानी बहुत सुंदर है। नर्मदा मैया पहले तो सिर्फ नदी नहीं है जी, माँ है जी, और गंगा जी से ज्यादा जो महत्व है वो नर्मदा जी का है। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, पर हमारी जो नर्मदा मैया है वो ऐसी है कि रेवे त्वत् दर्शनात् मुक्ति, देखने से दर्शन करो और मुक्त हो जाओ। मार्कंडे ऋषि थे और उन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की 108। तो नर्मदा मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर पूछती हैं कि लोग दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं, लेकिन आप ऐसे हो जो सिर्फ दर्शन ही दर्शन करते हो, कभी स्नान भी करो। हाँ। तब मार्कंडेय ऋषि उत्तर दे रहे हैं कि माँ, आप में स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपका दर्शन मज्जंती मुनियः सर्वे त्वमैका किम न मज्जसी रेवे तद्दर्शनात् मुक्ति न जाने किम न मज्जसी। ये नर्मदा पुराण का श्लोक है जी, कि वो कह रहे हैं कि मैया आपका तो दर्शन मुक्ति को प्रदान करने वाला है जी। तो सबसे पहले नर्मदा मैया मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भारत की एकमात्र ऐसी पतित पावनी मैया है जो उल्टी बहती है जी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नहीं तो ऊपर से नीचे जाती है, वो नीचे से ऊपर जा रही है। अमरकंटक से ऊपर की तरफ आई, ऊपर की तरफ आई। तो उसकी एक पौराणिक जो कथा है वो तो ये कहती है कि नर्मदा मैया और सोनभद्र, ये दो, सोनभद्र नाम के एक राजा थे अमरकंटक में जी, और वहीं नर्मदा मैया बड़ी हुई। तो इन दोनों का आपस में प्रेम था जी, लेकिन नर्मदा मैया की एक सखी थी जोहिला, जो नर्मदा मैया के किसी काम को लेकर के सोनभद्र से मिलने गई, लेकिन सोनभद्र की जो दृष्टि है वो जोहिला पर पड़ी और उनकी सुंदरता पे वो मोहित हुआ और उसने नर्मदा मैया को धोखा दिया और उनकी सहेली ने भी धोखा दिया। नर्मदा जी को जब ये बात पता चली तो स्वाभाविक है कि आप जिससे प्रेम करते हैं और वो आपको धोखे में रखे
तो ये सबसे बुरी बात है। जी। तो नर्मदा मैया को जब ये पता चला कि एक तो सहेली, विश्वास पात्र, और दूसरा जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो, तब नर्मदा मैया ने उसी समय उल्टी दिशा में कि अब तुम दोनों की तरफ मैं देखूंगी भी नहीं, और नर्मदा मैया उल्टी बह रही। तो ये पौराणिक कथा है जी, इसलिए नर्मदा जी उल्टी बह रही। ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया जो है वो भगवान शिव की जटाओं से निकल रही है, लेकिन नर्मदा मैया का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है भगवान शिव से। वो क्या है, प्लीज हमें बताएं। नर्मदा मैया ऐसी हैं कि एक उनका नाम है शांकरी। हाँ, शांकरी नर्मदा मैया को इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्मदा मैया का हर कंकड़ शंकर है। अच्छा, जी हाँ जी, आज हम कहीं और से जब शिवलिंग लाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। 5 दिन का एक अनुष्ठान होता है समारोह जिसमें जी होता प्रॉपर है। जी, जी, प्राण प्रतिष्ठा होती है और बहुत वैदिक ब्राह्मणों को बुलवा करके। लेकिन नर्मदा मैया में जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आकार के पत्थर, उनको आप ले आओ और बस रख के पूजो, उसको कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्वयं शिव है। इसकी कथा ये है कि जब नर्मदा मैया ने तपस्या की तो भोलेनाथ प्रकट हुए। जी, तो भोलेनाथ ने पूछा कि इतनी कठोर तपस्या, तो नर्मदा जी ने कहा कि मुझे गंगा जी जितना श्रेष्ठ बनना है या उनके समकक्ष। जी, तो भगवान शंकर मुस्कुराए, तपस्या से प्रसन्न थे और कहा कि श्रेष्ठ तो तुम वैसे भी हो क्योंकि मेरी बिटिया हो। जी, ये भी जब भगवान शंकर मैकाल पर्वत पर बैठ के तप कर रहे थे और उनके पसीने की बूंद से नर्मदा जी प्रकट जी, हुई, जी, तो वैसे ही शिव की पुत्री हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि श्रेष्ठ तो तुम वैसे भी हो, लेकिन तुमको यदि फिर भी कि मैं श्रेष्ठ रहूं, गंगा से बड़ी रहूं, जी, गंगा से श्रेष्ठ रहूं, तो तुम्हारे जल में जो कंकड़ पाए जाएंगे वो शंकर कहलाएंगे। और दूसरी चीज ये भी कथा आती है कि जब अस्थि विसर्जन नर्मदा जी में किया जाता है, जी, गंगा जी में तो करते ही हैं, लेकिन नर्मदा जी में यदि अस्थि विसर्जन किया जाए जी, और जब उन अस्थियों पर भोलेनाथ मतलब नर्मदा मैया का जल पड़ता है तो वे अस्थियां भी शिवलिंग बन जाती। ओहो, मतलब कितनी बड़ी बात है कि बहुत आपकी अस्थियां, कितना पापी है व्यक्ति सब अच्छे तो होते सारे अच्छे बुरे कर्म करता है जी। हाँ, ऐसा पापी व्यक्ति भी जब उसकी अस्थि विसर्जन नर्मदा जी में की जाएंगी तो उसकी अस्थियां भी कुछ समय के बाद शिवलिंग में परिवर्तित हो रही। इससे बड़ा प्रमाण नर्मदा मैया का क्या होगा। जी, शांकरी इसलिए कहलाती हैं। जी, जी। बहुत सुंदर। मार्कंड ऋषि ने सबसे पहले मेरे ख्याल से नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी, जी वो हाँ। सबसे पहले थे, जी। है ना। अब बहुत सारे लोग जो हैं, मैं अभी रिसेंटली ऋषिकेश में था, वहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमको नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए आना है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि ये परिक्रमा कितनी कठिन है, कितने दिनों की है और इसके पीछे करने का कारण क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है वो 3500 किलोमीटर की है। 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर, जी, 3500। ठीक है। दूसरी बात कठिन तो है, हाँ लेकिन आज उसको सरलता से लोग कर लेते हैं गाड़ी से। जी, नहीं तो जो पहले के समय में पैदल परिक्रमा होती थी प्रॉपर, जी, वो 3 साल 13 महीने कुछ दिन, जी, 3 साल 13 महीने कुछ दिन में वो पूरी जी, होती जी, थी। जी, आज पैदल भी जो हो रही है वो भी 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने में हो जाती है। जी, नहीं तो नर्मदा परिक्रमा जो पैदल पहले समय में होती थी वो 3 साल लगभग 4 साल का समय उसमें लगता था। जी, जी, तो सरल हो गई है लेकिन कठिन भी है। आज भी जो पैदल चल रहे हैं उनका भोजन कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी कृपा मैया की है कि भूखा तो नहीं सोने देती मैया। जी, हाँ, ये तो नर्मदा जी की है एक विशेषता। और मैंने अभी तक परिक्रमा की नहीं है, जी, लेकिन बहुत सारे संतों से या बहुत सारे परिक्रमा वासियों से मिली हूँ जिन्होंने हमेशा ये बताया कि यदि आज सुबह मैंने सोचा है कि कढ़ी खाना है, तो जहाँ जंगल में कढ़ी कहाँ से मिलेगी, वहां भी शाम तक कढ़ी मिली। या पूड़ी खाना है तो पूड़ी मिली है यदि मन में, क्योंकि मैया भूखा नहीं रखती। जी, तो परिक्रमा कठिन है लेकिन बहुत सुंदर है। दूसरी बात क्यों की जाती है, तो सबसे ज्यादा जो तीर्थ स्थान है वो नर्मदा मैया के तट पे है। अच्छा, 88,000 अदृश्य रूप से तीर्थ स्थान नर्मदा के तट पे हैं। कहीं दृश्य है, कहीं अदृश्य है। दूसरी बात,
अभी आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि नर्मदा मैया के तट पे इतने इतने साधु बैठ के तप कर रहे हैं, जी। अदृश्य रूप से। दृश्य रूप से तो है ही, जी। अदृश्य रूप से इतने हैं कि जगह नहीं है, उनके घुटने से घुटना और कमंडल से कमंडल टच हो रहा है। और कहा तो ये तक जाता है कि यदि आप तिल फेंकेंगे ऊपर जी। तो या तो किसी साधु के गोद में गिरेगी या हाँ। किसी साधु के कमंडल में गिरेगी। आहा। इतनी परम पावन नर्मदा मैया है, जी। तो इसलिए उनकी परिक्रमा होती है। परिक्रमा कठिन भी है, लेकिन जब एक बार आप मन में ठान लें कि परिक्रमा करनी है तो मैया पूरी कराती है। जी। दूसरी बात, जिस भाव को लेकर के आप परिक्रमा करेंगे वो भाव आपका पूरा हो जाएगा। आप सोचो कि परिक्रमा के दौरान हमको शिव जी की कृपा पानी है तो भोलेनाथ की अनुभूति होगी। आप सोचो कि राम जी की कृपा पानी है तो राम जी की अनुभूति होगी। और आप सोचो कि स्वयं मैया की कृपा पानी है, तो ये तक संतों के मुख से सुना है कि कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में मैया साक्षात दर्शन दे देती, नर्मदा मैया। दूसरी चीज ये भी आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा जो चिरंजीवी हैं, जी। वो भी कहीं ना कहीं नर्मदा तट पे निवास करते हैं और कहते हैं कि वो भी नर्मदा परिक्रमा के एक वासी, परिक्रमा करते रहते हैं। जी हाँ, बहुत ये विशेषता है नर्मदा जी की। जी। तो मार्कंडेय ऋषि जी के बारे में जैसे मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले वही थे जिन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी, उनकी कोई कहानी आपको याद आ रही है? मार्कंडेय पुराण की ही एक कथा आती है कि जब मार्कंडेय ऋषि नर्मदा परिक्रमा करते करते ओमकारेश्वर पहुंचे, जी। तो ओमकारेश्वर में अब जैसा कि हजारों संत बैठे तपस्या करने, तो मार्कंडेय ऋषि को कहीं कोई जगह नहीं मिली कि मैं कहाँ बैठूं तपस्या करने। हाँ। उस समय नर्मदा मैया ने मार्कंडेय ऋषि की भक्ति को देखते हुए उनको अपनी गोद में स्थान दिया। ओहो। और आज भी ओमकारेश्वर में मार्कंडेय शिला है, जहाँ कहते हैं कि मैया की गोद में बैठ के मार्कंडेय ऋषि ने तप किया। तो मैया बहुत सरल है, नर्मदा मैया बहुत सरल है जी। एक और कलयुग की ही कथा आती है, अच्छा। इसी युग की जी। और बहुत पुरानी नहीं, मुश्किल से हो सकता है 50-60 साल पहले की अच्छा, बात। ठीक जी है। एक संत जी थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। ये नर्मदा क्षेत्र में निवास करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे जी। लेकिन अब संत तो संत, और पूर्व समय के संत, किसी ने दे दिया तो ठीक, मांगना है नहीं जी। तो यज्ञ में होता है हवन। हाँ। और हवन में जरूरत पड़ती है शुद्ध घी की। जी। आज का मिलावटी घी नहीं, हाँ, शुद्ध घी, प्योर गौ माता का जी। घी। अब जब गौ माता का घी कम पड़ गया तो संत जी चिंता में कि इतना सारा हवन रखा है और घी है नहीं, और घी के बिना हवन उतना अच्छा होता नहीं, क्या किया जाए। बहुत परेशान कि कोई भक्त मैया भेजे, कोई भक्त भेजे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 2 बाल्टी नर्मदा जल वो भर के लाए और हवन में डाल दिया। हाँ। जो हवन होता है तिल, जवा, चावल, गुड़ होता है, बेल का पाउडर, 2 बाल्टी पानी कि मैया ये घी है और ये घी हम 2 बाल्टी आपसे उधार ले रहे हैं, ये कहा उन्होंने। हाँ। और जब मेरे पास 2 बाल्टी घी आएगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। और उन्होंने वो 2 बाल्टी जो घी था, मतलब जल, नर्मदा जल, वो हवन में मिलाया। और जब हवन में मिलाया तो घी ना होने पे सबको पता तो चल जाता है, लेकिन उसकी खुशबू घी के जैसी, और जैसे घी में चिकनापन होता है, हवन में चिकनापन घी के जैसी। हाँ। ये कृपा है नर्मदा मैया की कि कमी भी पूर्ति करती हैं। और कैसे करती हैं वो वही जाने। तो फिर बाद में जब हवन पूर्ण हुआ तो संत जी भावुक हो गए, और जब 2-4 दिन में घी की व्यवस्था हुई तो वापस उन्होंने वो घी नर्मदा मैया को लौटाया कि मैया आपसे लिया था, आपका वापस दे रहा हूँ, और समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे लूंगा। तो ये नर्मदा मैया की कृपा है। जी। दीदी, ऐसा कहा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं, ओशो भी वहीं के शायद रहने वाले या कभी वहाँ पर रहे हैं। आप ओशो को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कही। आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, ओशो हमारे मध्य प्रदेश के ही गाडरवारा क्षेत्र के हैं जी। और जबलपुर में भी हमारे RDVB मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वो एक लेक्चरर के पद पे थे जी। और काफ़ी समय उनका जबलपुर में बीता है। उनके बारे में कुछ कहना एक प्रकार से सूर्य को दिया दिखाना है, क्योंकि ओशो बहुत बड़े दार्शनिक थे। जी। आज जितने बड़े बड़े संत हैं भारत भूमि के, कहीं ना कहीं कोई छिपके पढ़ता है
कोई प्रत्यक्ष रूप से पढ़ता है, जी कोई घुमा फिरा के बोलता है, कोई डायरेक्टली बोलता है कि ओशो ने ये चीज कही। जी तो ओशो की बात हर संत, अब वो भले सामने से कहे कि नहीं 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 नहीं, हर संत के पास शायद आपको उनकी पुस्तकें, उनका जो संग्रह है जी वो मिलेगा। जी। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अब रही बात कई बातें उनकी, तो कहीं ना कहीं उन बातों में सत्यता तो है, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो। जी पढ़ा है। क्योंकि मैंने पढ़ा है, सुना जी, भी है। हाँ और ज्यादा डूबना नहीं, कहते ना, गुण को ग्रहण कर लो, हाँ जहां से अच्छा मिल रहा है उसको ग्रहण कर लो। जी क्योंकि व्यक्ति के दो मत होते हैं, एक अच्छा मत भी होता है, एक बुरा मत भी होता है। अब आपको बुरे तरफ जाना है तो वो ले लो, और अच्छे तरफ जाना है तो अच्छा वाला ले लो। तो गुण को ग्रहण करें जो हमको समझ में आ रहा है, बाकी जो नहीं आ रहा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना हम उनमें जाएंगे शायद हम उतना भ्रमित होंगे, क्योंकि वो एक दार्शनिक थे, और दार्शनिक दर्शन की ही बातें करेगा। जो फिलॉसफी है वो सबके बस का होता नहीं। जी उसको तो ये भी कहा जाता है कि पागल पढ़ते हैं, यही कहते हैं कि पागल पढ़ते हैं, पागलों का विषय है जी। दर्शन शास्त्र। हालांकि ऐसा है नहीं, ये बहुत बड़ा शास्त्र बहुत है, बड़ा शास्त्र बहुत है। बड़ा जी। शास्त्र है। आज जीवन जीने की कला सिखाने वाला शास्त्र दर्शन है। जी आज आपके देखने का, बोलने का, बात करने का, सुनने का नजरिया बदल जाएगा जब आप दर्शन को अपने जीवन में धारण करेंगे। जी तो दर्शन एक बहुत सुंदर शास्त्र है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, क्योंकि मैंने भी दर्शन की पढ़ाई की। अरे वाह। तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट था मेरा फिलॉसफी। तो वहां पर भी आपको ओशो मिले होंगे। हाँ नहीं, है ना? ओशो, हाँ कहीं। ओशो कहाँ मिले आपको, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले मुझे पिताजी ने ओशो की एक पुस्तक लाके दी थी, ईसावास्योपनिषद, जो ओशो ने अपने जी हिसाब से हाँ लिखी। जी हाँ जी हाँ जी। फिर दूसरा ग्रंथ पिताजी ने ही लाके दिया, गीता के भाग लिखे उन्होंने। हाँ गीता दर्शन उन्होंने हाँ, लिखे हैं, गीता 6 भाग दर्शन। में है शायद हाँ, वो। तो जी एक दो मैंने पढ़े हैं। जी तो पिताजी ने ही मुझे वो ग्रंथ लाके दिए थे। जी। तो वैसे आए, फिर कुछ सुन के आए, हाँ उनको बहुत सुना। फिर उसके बाद जब हमने कॉलेज में पढ़ाई की तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब पढ़ रहे थे हम उस समय पे ओशो पुस्तकों में थे नहीं, जी अब आए हैं तो पता नहीं। हाँ क्योंकि सुकरात थे, अरस्तु थे, देकारते थे, महात्मा जी गांधी जी थे। जी भारत दर्शन और पश्चिमी दर्शन, गीता दर्शन था। जी। लेकिन ओशो उस समय तो गायब नहीं थे। थे। हाँ, हाँ अब आ गए हो तो मैं नहीं कह अभी भी सकती, गायब है वो अभी भी नहीं। गायब। तो बस तभी ओशो जी के बारे में उस समय मैंने पढ़ा था, अभी भी पढ़ते हैं। जी क्योंकि जब आपको अपना दिमाग अच्छा करना है जी या कुछ बहुत अच्छा सुनना है, तो सबसे पहले आपको जाता है कि ओशो, या हाँ तो उनकी कोई पुस्तक, जी या उनको उनका कोई ऑडियो मिलेगा। जी जी तो बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस यही कहूंगी कि कुछ सामने से पढ़ते हैं, कुछ पीठ छुप छुपा के पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सभी सभी है हैं। और बोलते सभी उन्हीं का है। जी। जी हाँ। ये एक सुभाष घई एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। जी उन्होंने कई अपनी फिल्म में ओशो के कोट्स को उठा के पिक्चर की स्टोरीज के इर्द गिर्द उनको घुमाया है। और ये बात जो आपने कही ना, वो भी ये कहते हैं कि हम जो भी कुछ अभी कह रहे हैं ना, ये सब उन्हीं का चुराया हुआ है। हाँ हम उन्हीं का चुराया हुआ आपके सामने बस पेश कर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बात सही कही आपने कि लोग ओशो से इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन बताना थोड़ा सा डरते हैं। तो डर निकालना जरूरी है। वो डर इसलिए कि आप सिर्फ अवगुण देख आपने रहे अवगुण हैं। को देखा है, अवगुण आपने पढ़ा भी उनमें, नहीं एक्चुअली ना, हाँ, समस्या अवगुण वो है। उनमें है नहीं। हाँ आपने ऊपर ऊपर का पढ़ा है, हाँ और ऊपर ऊपर का पढ़ के अपना आपने निर्णय थोप दिया कि नहीं हाँ। और ऐसा। शायद पढ़ा भी नहीं, आपने किसी का सुना है। हाँ पढ़ लेते शायद जरा सा भी, तो शायद इतनी हाँ, प्रॉब्लम तो होती ही नहीं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा है। तो ओशो का दर्शन बहुत अद्भुत है, बहुत जी अद्भुत। जी जी। मैं बहुत और अच्छा पढ़ना लगा। चाहूंगी, अभी पढ़ा नहीं है मैंने जी। काफी, लेकिन पढ़ूंगी मैं। हाँ, कठोपनिषद पढ़िएगा आप उनकी। कठोपनिषद। हाँ तो बड़ी कमाल लिखा है। मतलब मैंने कृष्ण भगवान के बारे में जितना प्रैक्टिकल शायद ओशो ने कहा है, बहुत कम ही लोगों ने कहा है उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण को कोई मनचला कह देता है, हाँ। कोई शिव भगवान को नशेड़ी कह देता है। ये बड़ा दुखद विषय है हिंदुस्तान का, क्योंकि हम अपने भगवान को जिस तरह से पेश करते हैं, फिर दूसरा समाज उस पर हंसता है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता को पागलपन कहूंगी जी कि आप अपने इष्ट पे, अपने आराध्य देव पे उंगली उठाते हैं। आपने कभी दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोगों को उनके भगवान पे उंगली उठाते हुए नहीं देखा होगा। जी चाहे आप मुस्लिम में देख लें, आप ईसाई में देख लें, पारसी में देख लें, यहूदी में देख लें, कोई उंगली नहीं उठाता। जी उंगली उठाते हैं हम, अरे हमारे भगवान तो ऐसे। जी। पढ़ा है आपने कभी उनके बारे में कि कैसे?
हमारे भगवान कैसे, आपने ये पढ़ लिया कि मन चला, आपने ये नहीं पढ़ा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण योगेश्वर थे, मन चले नहीं थे भाई। मन चले लोग योगेश्वर नहीं होते। योगेश्वर योगेश्वर होता है। हाँ, उनकी कुछ लीलाएं बाल्यकाल की थी, जो नटखट थी, जो शैतानी वाली थी, क्योंकि कहते ना ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाए, तो वो तो एक लीला थी। लेकिन ब्रज जब उनने छोड़ा तो वो उनकी चंचलता या उनकी वो शैतानी वाली जो लीलाएं थी वो चली गई। वो द्वारिकाधीश में तो द्वारिकाधीश बन गए, जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी बन गए। तो आप ये देख लेते हो कि मन चले थे, ये क्यों नहीं देखते कि गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर थे। आप ये क्यों नहीं देखते कि भीष्म पितामह जैसे महायोगियों की प्रार्थना में योगेश्वर कृष्ण शामिल थे। आप ये क्यों नहीं देखते कि स्वयं भगवान शंकर जो परम बैरागी हैं वो कृष्ण के उपासक थे। आप ये क्यों नहीं देखते। आपने ये देख लिया कि वो मन चले थे। तो ये हमारे यहाँ का खेल है सब। जो कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही दिखते हैं। और जब आदमी का ये दिमाग कमजोर होता है तो फिर कोई कुछ भी कहता है आप उसको मान लेते हो। हाँ, किसी ने कह दिया कि मन चले तो आपने मन चले मान लिया। आपने पढ़ा कभी? हाँ। कभी आप गीता पढ़ो, कभी महाभारत पढ़ो, कभी आप श्रीमद् भागवत पढ़ो या सुनो जी। और भागवत भी वो नहीं कि ऊपर ऊपर की, जो भागवत प्रॉपर भागवत की कथा है वो पढ़ी है। हाँ। तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण मन चले थे या कृष्ण योगेश्वर थे। सच बात है। और रही भगवान भोलेनाथ की बात, तो उनको ये लोग कहते हैं, तो उनके लिए मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि वो मूर्ख हैं। जो उनके लिए ऐसे शब्दों का, जो मेरे यहाँ से निकल भी नहीं पा रहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिन पे सब चढ़ाया जाता है। सब जी साग भाजी पानी दूध दही चावल हल्दी शक्कर सब चढ़ाया जाता है, सब स्वीकार करते हैं। पर लोगों ने देखा भांग, लोगों ने देखा धतूरा, लोगों ने देखा गांजा, लोगों ने ये क्यों नहीं देखा दूध भी तो चढ़ाया जाता है। लेकिन जब दूध चढ़ता है तो लोगों को लगता है वो बेकार में जा रहा है, वो किसी गरीब को दे सकते थे। दही चढ़ता है तो वो एक कटोरी दही ऐसे हम भले फेंकते रहे, लेकिन जब भोलेनाथ को चढ़ रहा है तो वो बेकार में जा रहा है, तब हमको ये लगता है। तो भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको सब चढ़ता है, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते कि नशा क्यों, क्योंकि वो हमको करना है। आज कहते भांग 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 भोलेनाथ का प्रसाद है, क्यों, क्योंकि तुमको पीना है। उनने तो जहर भी पिया था, पी के बता दो पी के बता दो, थोड़ी सी फिनाइल पी लो कभी उनका प्रसाद समझ के, तो पता चल जाएगा। नीलकंठ हुए हैं वो, जब उन्होंने विष धारण किया है तो कंठ नीला पड़ा है, नीलकंठ, तो कहीं ना कहीं विषपान किया है। हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं गांजा। तो किसी कोई ऐसे भक्त ने जो नशा करता होगा, उसने वो नशा चढ़ा दिया, तो कहा कि नशा करते हैं। तो भक्त के भाव है, भोलेनाथ को सब चढ़ता है। मतलब शायद ही ऐसा कुछ हो जो मांस भी चढ़ता है। हाँ, कथाएं हैं। हाँ जी, मांस भी चढ़ता है, दूध भी चढ़ता है, मिष्ठान्न भी चढ़ता है, पान भी चढ़ता है, गांजा भी चढ़ता है, धतूरा भी चढ़ता है, बिल्व पत्र, समी पत्र, और तो और धूल, मतलब भभूत भस्म क्या है वो भी चढ़ती है। तो वो सब स्वीकार करते हैं। बाकी उनको ये कहना, तो वो उसमें हम अपना काम सिद्ध कर रहे हैं उनको ये सब बोल के, क्योंकि वो हमको करना है जी, उनको नहीं जी, हमको ऐसा लगता है जी। 2026 आने वाला है, मेरे दिमाग में सवाल अचानक से आया। हम कर्म शुद्धि की बात करते हैं कि आप जब कर्म शुद्धि करते हैं फिर बाकी आपका जो जीवन है, जैसे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप कर्म शुद्ध करें। कर्म शुद्ध करने के कोई 3 तरीके आप बताएं कि इसके माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं। कर्म शुद्ध करना, कर्म शुद्ध करने के लिए सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए जी। हाँ, मन आपका शुद्ध है तो कर्म वैसे भी शुद्ध होंगे। अब आप कर्म शुद्ध करें बाहर से, कर्म तो बाहर से होते हैं, और मन में गंदा चल रहा है, पाप भरा है। अब शंकर भगवान को आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो और आपको चिढ़ भरी की सामने वाले पड़ोसी घर में गाड़ी आ गई जी, और मन कह रहा है इसकी नाश हो जाए, इसका पतन हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, तो ये काम नहीं करेगा। वो मन की शुद्धि ही कर्म की शुद्धता बनेगी। ठीक है, तो पहले मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी जी। मन शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने 3 चीजें बोली हैं कि 3 बात एक ही में खत्म हो गया। हाँ, एक ही में खत्म है वो, कि कर्म शुद्ध हो जाए, फिर
मन शुद्ध हो तो कर्म शुद्ध हो, उसके बाद वाणी शुद्ध हो जाए। वाणी भी, क्योंकि ये वाणी बहुत दंगे कराती है। बहुत दंगे कराती हाँ, है। ये इसका जो कतर 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 चलना, जी। ये बहुत दुष्ट है। हाँ हाँ ये कब क्या करा दे हाँ। किसी को नहीं पता। और जी। ये वाणी ऐसी है कि एक बार इसके जो बाण निकलते हैं वो लौट के भी वापस नहीं आते। तो ये वाणी, इसको कंट्रोल करना चाहिए जी। कि हम ऐसा ना बोलें जिससे सामने वाले को दुख हो। आजकल मैं एक चीज बहुत सुन रही हूँ, लोग कहते भैया हम तो स्पष्टवादी हैं, हम तो सीधा सीधा बोलते। तो आपके सीधे सीधे में सामने वाले को कितना दुख हो रहा है, जी। उस चीज को आप थोड़ा सा घुमा फिरा के ही बोल सकते हो। तरीका अच्छा हो सकता है हाँ, बोलने का तरीका ना। अच्छा हो सकता है। अब सत्यवादी के चक्कर में सामने वाले को अटैक दे दो आप। तो ये मुझे भी तो बुरा गलत लगता है है। कि वाणी की शुद्धता और वाणी की मिठास भी बहुत जरूरी। सही कहा। और आजकल तो क्या है ना, जो आजकल का यूथ है वो हर चीज़ की शुरुआत किसी गाली से करता है और ख़त्म भी गाली से होती है। बिल्कुल। मैंने कई बार अपने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना है कि हम तो गाली से ही बात करते हैं भैया, हमारी दोस्ती ऐसी है। पर वो एक बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान की बनाई सृष्टि को इस गाली गलौज से ख़राब कर रहे हैं। देखिए, मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी की कहीं बात सुनी थी, उनके किसी वार्तालाप में। जी। उन्होंने कहा था कि जब आपके जीवन में ये गाली, कभी कभी की बात अलग ही गुस्से में निकल आता है क्योंकि जी। हम इंसान हैं। जी। लेकिन जो कई लोगों का होता है ना कि एक सेंटेंस में 4 बार वो गाली देते हैं। तो उस समय प्रेमानंद जी महाराज ने ये बोला कि आपके ऊपर से प्रभु की कृपा हट रही है, या आप पतन के रास्ते पे जा रहे हो। और यदि हम ज्योतिष की तरफ जाएं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब आप गाली देना शुरू करते हैं तो आपका जो बुद्ध है, ग्रह, वो कमजोर होता बुद्धि का जो देवता है, वो कमजोर होता है। जी। इसलिए बचना चाहिए। हाँ, तो जितने भी लोग देख रहे हैं जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, गाली बकना बंद कर। खासकर आज के बच्चे। जी जी जी। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो आपको करना चाहिए और भगवान राम जो करते हैं वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। भगवान कृष्ण ने जो किया वैसे भी हम नहीं कर सकते, मुश्किल है। उनने तो 7 साल की उम्र में गोवर्धन जी उठा लिए। जी। हमसे 5 किलो का पत्थर ना उठेगा। तो नहीं उठेगा। वो जिम में वाले उनकी बात छोड़ दें हम। हाँ। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, उससे कहो कि आप लेके खड़े हो थोड़े देर, जी जी। 7 दिन तक और 21 पैदा होते ही किलोमीटर। माँ बाप को छोड़ दिया। हाँ, माँ बाप छोड़े, 6 दिन के थे तो पूतना को मारा। फिर सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कागासुर, प्रलंबासुर और धेनुकासुर, न जाने कितने कितने सुर, असुर। सुर मतलब देवता, देवताओं ने भी परेशान किया है। इंद्र परीक्षा लेने आए, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए। तो उनने जो किया तो वो वैसे ही हम नहीं कर सकते जी। और दूसरी चीज, उनने कालिया का मान मर्दन किया जी। गिरिराज जी उठाए जी। और पता नहीं क्या क्या किया, कितनी गालियां सुनी उनने। आज हम एक गाली सुन लें तो हम तमा के डबल दे देते हैं। कोई एक देगा तो हम 2 दे देंगे, या कुछ ऐसा बोल देंगे कि हाँ गाली दे दी हम। पर शिशुपाल की 100 गालियां सुनते रहे। हाँ, सुनते रहे। बाद में कहा सावधान, जब 99 हो गई अब हो जाएगी। तो ऐसी धीरता, ऐसी गम, इतना धैर्य किसके पास है आज? तो भगवान कृष्ण जैसा कोई नहीं है। वो तो हम नहीं कर भूतो पाएंगे। न भविष्यति। न था, न है, न होगा। तो इसलिए उनको हम सिर्फ सुने। हाँ, रही राम जी की, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम वैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनके जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, कि माता पिता की सेवा कर सकते हैं जी। भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, ये राम कथा सिखाती है, जो आजकल नहीं है। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, वो रामचरितमानस सिखाती है। गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, वो मानस सिखा रही है जी। और शत्रु का संबंध कैसा होना चाहिए, ये भी वो मानस सिखा रही है। तो कहते ना, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी मिलो तो शर्मिंदगी ना रहे। वाह। ये जब राम जी ने, आपने कथा सुनी होगी, कोई दक्षिण भारतीय रामायण की कथा है। कि जब रामेश्वरम की स्थापना करवा रहे थे तो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जी, जी, जी। तो उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण सिर्फ एक ही दिखा जी, रावण। और वो आए, दुश्मनी अलग थी लेकिन ब्राह्मणत्व तो अलग था। तो रावण भी आए। तो दुश्मनी भी कैसी हो ये राम कथा सिखाती। आज दुश्मनी हो जाए तो हम सामने वाले को इतना बदनाम कर देते हैं, इतनी अफवाहें उड़ा देते हैं, इतना भला बुरा कह देते हैं कि फिर कभी वो सामने पड़े तो हम नजरें नहीं मिला पाते एक दूसरे से जी। तो
रामचरितमानस या राम जी का जो जीवन है वो वाकई धारण करने जैसा है। बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह का हो जाना हाँ, चाहिए। थोड़ा बहुत, जी जी 100 में से 10, जी क्योंकि उन जैसा भी नहीं बन सकते हैं, जी पर 100 में से 10 हो सकते हैं। जी। भगवान राम की आपने बात करी तो हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि भरत जी के बारे में बहुत कम कहा गया, बहुत कम बताया गया। कोई ऐसी कथा आपके दिमाग में आती है जो हमको सुननी चाहिए, पता होनी चाहिए भाई प्रेम को समझने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो भरत का अर्थ समझें आप। भरत क्या? तो भरत 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, जी भारत। त तो भा का मतलब है भक्ति, हम्म, रा का मतलब है रत होना, रत होना मतलब लगना, जी और ता का मतलब है तम, हम्म, और तम मतलब अंधकार। जी जिसने भक्ति में लग करके या राम की भक्ति में लग करके जीवन के अंधकार को मिटाया हो, जी वो वो है भरत। भरत। हाँ। अब भरत का प्रेम ऐसा था कि इतनी सेवा और समर्पण के बाद भरत ने कहा है कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। यदि मैं भैया के पास सिर के बल भी जाता हूँ चल के, जी तो सेवा धर्म पूरा नहीं होता, ओहो हो इतना कठिन है। जी और भरत जी का प्रेम ऐसा कि जब पता चला कि मैया ने राम जी को, मतलब खुद की माँ ने राम जी को वनवास दिया 14 वर्ष का, जी तो शायद कोई और होता भरत जी की जगह, हम्म तो वो अपनी माँ के पैर धो के पीता। तुमने क्या मेरे निष्कंटक राज्य की व्यवस्था की माँ, जी यही करता। हाँ लेकिन भरत कह रहे हैं कि उनने सूक्ति ही बदल दी। कहते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि हाँ हाँ कुमाता हाँ ना भवति। पुत्र जी कुपुत्र होता है, पर माता माता को कुमाता माता नहीं होती है। नहीं होती। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि गरी न जीव मुख परे न कीड़ा, बर मांगत उर भई नहीं पीड़ा। आपके मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, आपकी जीभ गल नहीं गई जब राम जैसे देवतुल्य भैया को आपने वनवास दिया। तो भरत जी का प्रेम ऐसा है कि कहते हैं कि भरत चरित्र पे बस यदि बोला जाए तो 9 दिन कम है। आपने कहा ना कि भरत जी के लिए बहुत कम है, जी नहीं, भरत जी के लिए इतना है कि 9 दिन सिर्फ राम कथा भरत जी पे हो सकती, भरत कथा, जी इतना है। हाँ और भरत भी 3 हुए, हाँ एक भागवत के जड़ भरत, जी एक है कालिदास नाटक जो शकुंतला ग्रंथ जी लिखा, जी शाकुंतलम, हाँ वो भरत, जी जिनके नाम से देश का नाम पड़ा भारत। भारत मतलब कहते हैं जब वो बालक 5 वर्ष का था तो वो शेर से कहता था कि सिंहस्य पृष्ठान आरोहति, बैठ, मुझे तेरी पीठ पे बैठना है। सिंहान दंतान गणयति, अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांतों को गिनना गिनना है। हाँ, तो ऐसे वीर भरत। और फिर तीसरे भरत हैं केकई और दशरथ जी के पुत्र भरत, जिनके लिए राम जी कह रहे हैं कि जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनी। मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया राम को भजती है और राम कह रहे हैं मैं मेरे भरत को भजता हूँ, वाह इससे बड़ा क्या होगा। तो ये भरत जी की कथा और भरत जी का प्रेम है, छोटे जी रूप में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा लगता है 9 दिन वाली कथा हमको सुननी चाहिए। जी नर्मदा मैया की बात करते हैं तो ओंकारेश्वर का नाम जरूर दिमाग में आता है। ओंकारेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको शायद कनेक्टिविटी के चलते वहां पर इतने लोग नहीं पहुंच पाते जितने शायद उज्जैन महाकाल पहुंच पाते हैं। क्या विशेषता है और क्या कारण है जिसके चलते आपको देखिए, वहां जरूर पहली जाना चाहिए? बात तो ये है कि जब आप नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो ओमकारेश्वर आप जाते ही हैं। दूसरी बात, जब नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है जी तब एक बार सारे घाटों का जल लेके आपको ओमकारेश्वर जाना पड़ता है वो जल समर्पित करने। जी ओमकारेश्वर में 2 शिवलिंग हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जी और दोनों को एक ही माना जाता है, मतलब ठीक है। एक ही उसमें गिना जाता है, अच्छा एक ही माने एक ही जाते हैं। संख्या। हाँ, ठीक है ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन पूर्ण तब होता है जब आप ममलेश्वर का दर्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ। सही कहा। और दूसरी बात, ओमकारेश्वर की इतनी महत्वपूर्णता है, आज भारत की बहुत सारी नदियों के तट पे शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग विराजमान है, लेकिन बिल्कुल नर्मदा तट से लगा हुआ ओमकारेश्वर है। बिल्कुल आप मंदिर से बाहर निकलेंगे और जी 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 नर्मदा मैया बह रही, हाँ हाँ क्योंकि महाकाल से छिप्रा जी दूर है। आप बनारस जाओ जी तो गंगा जी थोड़े दूर दूरी है। पे है, आप सोमनाथ जाओ तो समुद्र दूरी पे है, लेकिन बिल्कुल लगी हुई है यहाँ नर्मदा बिल्कुल मैया। सही कहा आपने। एक ये भी है। अब कनेक्टिविटी तो हो सकता है थोड़ा दूरी तो नहीं है हाँ इतनी ज्यादा,
पर लोगों को ज्ञात भी है कि वो ज्योतिर्लिंग है। अब वहां ना पहुंचने का कारण मैं नहीं बता सकती आपको, शायद रास्ता रास्ता या जो भी, हाँ ठीक, उल्टा पड़ना या जो भी कहना, हाँ जी लेकिन जी, जो लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं वो तो ओमकारेश्वर जाते ही हैं। हाँ हाँ हाँ, जी, और दूसरी बात, जो नर्मदा परिक्रमा की यात्रा करेंगे वो भी जाएंगे, 2 बार जाते हैं। और ओमकारेश्वर में अपने मार्कंडे ऋषि ने बैठ के तप किया तब है। किया है, जी, जी जी जी, तो ओमकारेश्वर का महत्व बहुत बड़ा है। बहुत बहुत बड़ा है। अभी एक रिसेंटली दीदी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग थे जो कि जो लक्ष्मण झूला उसके ऊपर से निकल रहे होंगे, हाँ, तो जब वो उस पर से निकल रहे थे उन्होंने अपनी चप्पल निकाल दी। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने भैया? तो बोले भैया गंगा मैया के ऊपर चप्पल पहन के थोड़ी चढ़ लेंगे। तो ये भाव एक बुजुर्ग के भी मन के भीतर था कि अगर मैं गंगा मैया को क्रॉस भी कर रहा हूँ, पुल के ऊपर से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं चप्पल नहीं पहन सकता। ऐसे ही नर्मदा मैया को कभी भगवान राम ने लांघा नहीं, हाँ। पूरी परिक्रमा करने के बाद ही सारे जो भी उनके कार्य थे किए। उनको ना लांघने का एक कारण तो ये है कि वो शिव जी की पुत्री हैं जी, और राम जी के इष्ट हैं भगवान शंकर। हाँ, दोनों एक दूसरे एक के दूसरे इष्ट हैं। को, जी हाँ, रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः और रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः, जी मतलब जो राम का ईश्वर है जी, वो रामेश्वर है और राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। जी, तो भगवान शंकर राम जी के ईश्वर है, इष्ट है। और संतान जो है वो पिता माता पिता का अंश है। जी आत्मा वही जायते थी पुत्रा या पुत्री। जी, तो अब अंश मतलब साक्षात शिव, शिव, और नर्मदा जी के तो कंकड़ कंकड़ शंकर है, तो जी कैसे लांग। कैसे लांघते। तो एक कारण तो ये है कि, और दूसरी बात एक कारण ये भी हो सकता है कि वो सम्मान का भाव कहीं इसी कारण से, इसी कारण हाँ, से, हाँ कि राम जी ने नर्मदा मैया नहीं लांगी। जी, हाँ, बहुत सुंदर। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे तो हम मध्य प्रदेश के जितने भी देवी स्थल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी को कैसे भूल सकते हैं हम। उनके यहाँ पर जो अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, एक मिर्ची हवन के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हमेशा, इसके बारे में हम लोगों ने हमारे एक पॉडकास्ट में बात की भी थी, लेकिन एक शायद दूसरा हवन भी होता है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है, वो क्या है? देखिए बगुलामुखी मैया जो हैं उनका एक नाम है पीताम्बरा, जी, और भगवान भगवती मतलब जगदम्बा की जो 10 महाविद्या हैं जिनका हम पूजन करते हैं तंत्र साधना में, जी उन 10 महाविद्या में एक महाविद्या का नाम है बगलामुखी। जी, और इनका जो प्रयोग है वो आकर्षण हम्म, और शत्रु पर विजय या शत्रु के नाश के लिए हम्म, किया जाता है। बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े संत हैं या बहुत बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं या राजनेता हैं वे भी बगुलामुखी मैया की शरण में जाते हैं। पीताम्बरा शक्तिपीठ जाते हैं, दतिया में है, जी साथ ही साथ आपके उज्जैन में भी है। जी, तो पीताम्बरा मैया का जो हवन होता है जो शत्रु नाश के लिए होता है वो पीली सरसों से किया जाता है। अच्छा, पीली सरसों से जी, उनका हवन होता है, और एक उसका एक श्लोक भी है, मुझे ठीक तरह से पूरा तो याद नहीं, लेकिन ओम बगलामुखी मैं भूल रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है जी, कि जहवाम कीले शत्रु बुद्धि विनाश है, ऐसा कुछ है कि प्रॉपर की जो शत्रु है उसकी बुद्धि का विनाश करो, उसको बांधो आप। जी, हाँ, हाँ, तो वो तांत्रिक साधना है तांत्रिक बगलामुखी की। साधना है। और बिल्कुल जो लोग उनकी साधना करते और जिसकी दृष्टि मैया पे पड़ गई तो उसके दिन बदल जाते हैं। जी, कृपा वाली दृष्टि, कृपा वाली दृष्टि हाँ, है ये। और वो क्रोध वाली दृष्टि पड़ गई तब भी तब दिन बिगड़ जाते हैं। जी, कृपा वाली पड़ेगी तो दिन बदलेंगे और क्रोध वाली पड़ेगी तो दिन बिगड़ेंगे। तो बिगड़ेंगे। बगुलामुखी मैया जो है वो तंत्र साधना की देवी हैं और 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है। जी, शत्रु नाशन, आकर्षण, स्तंभन जो शब्द हैं, कीलक, इन सब के लिए बगलामुखी मैया का प्रयोग किया जाता है। जी, जी, अब लेकिन हाँ, एक चीज और, आज जी, जिसको देखो वो बगलामुखी, जिसको देखो, हाँ, बहुत कम साधक होते हैं जो ये साधना कर पाते हैं। तो जो लोग ये बगलामुखी मैया का प्रयोग किसी से भी करा लेते हैं वो ना कराएं, क्योंकि इन चीजों का उल्टा असर भी पड़ता है। जी, जी, आपका श्लोक का उच्चारण यदि गलत हो जाए तो इतने से उच्चारण गलत से सारा अर्थ बदल जाता है। जी, इसलिए उन्हीं से ये साधना कराएं, अनुष्ठान कराएं यदि कभी जरूरत पड़े। तो जो वास्तव में इस साधना के साधक हैं, जो वास्तव में इस साधना से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जी, वे यदि करते हैं हाँ, तो आपका कल्याण होगा। जी। जी, एक क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है, क्योंकि
अब बगलामुखी माता की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है, हर व्यक्ति जो है उसको लगता है कि अब मेरा शत्रु कोई है, उसको पराजित करने के लिए मुझे माँ बगलामुखी का ये विद्या का पाठ करना चाहिए या हवन कराना चाहिए। अब 2 लोग 2 दुश्मन दोनों ही वहाँ चले गए, अब जीतेगा कौन? देखिए, पहली बात, एक बात तो मैं ये बोलूंगी कि ये ब्रह्मास्त्र है। जी, जो बगलामुखी मैया की साधना है वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। वो इतने इतने से कामों में प्रयोग नहीं करनी चाहिए कि ठीक सामने है। वाले पड़ोसी जलन है तो उसके ऊपर बगलामुखी तो ये तो पागलपन है। जी, आप नाम जब बढ़ाइए ना अपना, मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि ये सब करने से अच्छा है आप नाम जब बढ़ाइए। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, जी, आप जब अपना नाम जब बढ़ाएंगे तो नाम जब से कवच बनता है, हाँ, एक रक्षा कवच, जी, क्योंकि आपके पाप पुण्य आड़े आते हैं। हाँ, तो जो दुख मिलता है आपको जीवन में, जी, कुछ बुरा ना करने के बाद भी, तो आज नहीं किया, इस जीवन में नहीं किया, पर पिछले किसी जीवन में तो किया है, जी, जो आप भोगेंगे। हाँ, तो जब आप नाम जप करते हैं तो वो एक रक्षा कवच चारों तरफ बनता है। बिल्कुल बनता है। जी, आप जितना ज्यादा जाप करेंगे हम्म, तो उतना ज्यादा आपको एक तो भीतर से हो जाएगा, आपके नेत्रों में चमक आएगी, आपकी वाणी में तेज आएगा। दूसरी चीज, अपने आप जो लगेगा कि शत्रु था वो अपने आप या तो शांत हो जाएगा या तो कहेगा कि क्या ही बोले, इसके बहुत लिए अच्छी तो बात। बोलना बेकार। हाँ, तो मुझे लगता है कि नाम जब बढ़ाएं, सारे शत्रु उसी से भगवान की कृपा से जाएंगे। ये होते हैं ब्रह्मास्त्र, हाँ, जो हमेशा नहीं छोड़े जाते, जी, जो कठिन समय पे छोड़े जाते हैं और तभी छोड़े जाने चाहिए। हाँ, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा। हाँ, जब लगे कि नहीं अब तो हार गए, हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता, तब फिर इस तंत्र साधना के या फिर भगवती को परेशान करना चाहिए, नहीं तो उनके पहले भी बहुत सारे उपाय हैं। जी, हाँ, आपने हारने वाली बात की तो हारने से मुझको याद है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जी, खाटू श्याम जी को लेकर भी 2 गुट बने हुए हैं। एक कहता है कि खाटू श्याम को नहीं मानना चाहिए बिकॉज वो कलयुग के देवता हैं, क्योंकि शायद भगवान कृष्ण ने भी उसी चीज़ को लेकर वरदान दिया था। और कुछ खाटू श्याम को खूब मानते हैं। आपका क्या मत इसमें? अब जो नहीं मानते कि ये कह के कि कलयुग के देवता, तो भैया कलयुग तो चल रहा है। चल रहा है। अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग में कलयुग के देवता भी। हाँ, और जब भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था हाँ, 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 कि तुम शीश के दानी हो जी, और समय आने पे तुम ही हारे का सहारा बनोगे, जी, तो आज खाटू श्याम हारे का सहारा है। और मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है जो आज श्रद्धा से उनके यहाँ जुड़े हैं, जिनका सब खत्म हो गया था, जी, लेकिन एक बार जब वो खाटू धाम गए जी, और बाबा के चरणों में जब उन्होंने अपना सिर रखा और कहा कि हार गया, तब उनको बाह तो थामी है। जी, तो कलयुग के देवता है, इसलिए तो कलयुग में विराजमान है। जी, तो ये जो 2 मत हैं, ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, पर मैं यही कहूंगी कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि हारे का सहारा और कलयुग के देवता। जी, अब कलयुग के तो देवता हनुमान जी भी हैं, जी, हनुमान जी भी चिरंजीवी हाँ, हैं। चिरंजीवी। यही कहा है कि कलयुग में तुम ही हो हाँ, प्रत्यक्ष रूप से, जी, बाकी तो सब अप्रत्यक्ष हैं, जी, पर तुम चिरंजीवी हो। वैसे ही सुंदर। खाटू श्याम है। बहुत सुंदर आंसर किया जी। आपने। जी, जी, बहुत अच्छा आंसर था। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं और भी लोगों से पूछूंगा, लेकिन इतना सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए वो लोग। और हनुमान जी का उदाहरण आपने बहुत अच्छा उसमें ऐड किया है। महाकाल बाबा जो हमारे हैं, उनकी उनकी जो श्रद्धा भक्ति होती है, उनकी जो पूजन अर्चना होती है, उसको लेकर भी लोगों का अपना अपना एक बड़ा महत्व रखा गया है। आप कितनी बार महाकाल बाबा के दर्शन के लिए गए और आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ऊपर भोलेनाथ की बहुत कृपा है, बहुत जी। मतलब बहुत। हाँ, ऐसे हुआ है कि मैंने 3 से 4 बार गर्भगृह में जाके, जी, जब जाते थे, अभी तो जी, शायद बंद है, हाँ, अभिषेक किया है। और कल भी जब मैं गई तो शयन आरती का दर्शन मैंने, वो तो अद्भुत है। हाँ हाँ, अद्भुत है। हाँ, एक अनुभूति, मतलब हाँ, जब हाँ, है तो वो नेत्रों से शायद ही ऐसा कोई हो जिसके आंसू ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। महाकाल का दर्शन, और उनकी भस्म आरती हो या शयन आरती हो, शयन आरती। उसका दर्शन आपको भाव विभोर करेगा, आपकी भीतर से आंसू आएंगे। हाँ, 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 मतलब ना चाहते हुए भी आंखें बहेंगी, बहेंगी। आंसू बहेंगे जी, आपके। जी, महाकाल, आपको भी पता है कि दक्षिण मुखी है भोलेनाथ, जी, और दक्षिण जो दिशा है वो यम का द्वार है, हाँ, और यम मतलब काल। जी, तो जो काल के भी काल है, हम्म, काल भी जिनके चरणों में है, हाँ, वो है महाकाल। महाकाल। इसकी भी कथा आती है कि दूषण नाम का एक राक्षस था, हम्म, जब भगवान महादेव ने उसका वध किया तो उसको अमरता का वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम अमर हो। जी, और तो उसको लगा कि मैं काल हूं, हम्म, मतलब जई,
जी। लेकिन भगवान शंकर ने तब कहा था कि तू यदि काल है तो मैं महाकाल हूँ, मैं भी तेरा बाप हूँ। तो भगवान शंकर इसलिए कालों के काल महाकाल, और दक्षिण मुखी द्वार है, तो यम दक्षिण दिशा में निवास करते हैं, उनका द्वार है। लेकिन उनको भी मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए, उनको भी अपने अंडर में रखने वाले, जी। कि जहां मैं देख रहा हूं वहां तुम नहीं देख सकते, जिसके ऊपर मेरी कृपा है जी। वहां तुम भटक भी नहीं सकते। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए मृत्युंजय भी कहते हैं उनको। जी तो जी महाकाल तो महाकाल है, उनके लिए जितना बोला जाए शब्द कम है, और क्या ही बोल सकते हैं, जी। कुछ नहीं बोल सकते, भाव ही निकलेंगे, हाँ, भाव निकलेंगे और आंखों से आंसू आंसू निकलेंगे। निकलेंगे बस। भक्ति की बात आपने करी, अश्रुओं की बात करी, भाव की बात करी। हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसे कई सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी करनी से जो है भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया, उन्हें खुश कर दिया। ऐसी कोई किसी भक्त की कथा आपको याद आ रही है? देखिए, एक बहुत प्यारी और छोटी सी कथा है, और मध्य प्रदेश की कथा है, पहली बार सुना दीजिए। ये कथा है भक्तमाल या भक्त चरितांक ग्रंथ की। जी तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, जी। हीरे के लिए प्रसिद्ध। हाँ। उस पन्ना जिला में आज भी वो गांव है, 12 किलोमीटर दूर गांव है पन्ना से, बरायच, ठीक है। आज भी है। जी। उस गांव में हिम्मत दास नाम के भगवान के एक भक्त रहते थे, और गरीब भक्त थे। तो प्रतिदिन वो जाते थे पन्ना। जी। पन्ना क्यों जाते थे? क्योंकि पन्ना में युगल किशोर है। हाँ। वृंदावन की एक निधि पन्ना में है, 60 ठाकुर है और एक जी। ठाकुर पन्ना में है, जी युगल किशोर। जी जी तो वो युगल किशोर का दर्शन करने नित्य जाते थे, जी। और झांझ बजाते थे, वो करताल हाँ हाँ हाँ। बजाते हुए जाते थे, दर्शन करते थे, लौट आते थे। जी। एक दिन वो जा रहे थे तो 2-4 चोर मिल गए। हाँ। चोर मिले तो बस एक तो पहले तलाशी ली कि कुछ पैसे मिले, जी लेकिन जब नहीं मिला तो वही जान छीन ली करताल की, ये दो इसी को बेचेंगे। जी। तो हिम्मत दास ने कहा भैया ये तो मत ले जाओ, हाँ। ये मेरे अकेलेपन का सहारा है कि बजाते बजाते जाता हूँ, रोज जाता हूँ, अब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं मैं खरीद पाऊँ, जी। किसी ने दी थी मुझे। पर चोर तो चोर, कहाँ माने। हिम्मत दास निराश हो गए, वहीं खड़े रहे, और चोर आगे बढ़ गए। जी। थोड़े दूर बढ़े हैं कि उनकी आंखों में दिखना बंद, और जब आंखों में दिखना बंद तो समझ गए कि भक्त से पाला पड़ा है। तुरंत जोर जोर से चिल्लाए कि भैया तू अपनी ये करताल ले और हमको हमारी आंखें दे। जी। करताल वापस की, आंखें वापस आ गई, चोर अपने रास्ते, हिम्मत दास अपने रास्ते। उस दिन वो युगल किशोर जी का दर्शन करने में हो गए लेट। जी। प्रतिदिन करते थे दर्शन, पट खुले मिलते थे, लेकिन अब 12 किलोमीटर पैदल जाना, जंगली रास्ता, जी। लेट हो गए, पट बंद। हाँ। और वर्षों का नियम टूट गया। ओहो। अब किसी के बरसों का नियम टूटे, 20-25 साल से जो नियम चला आ रहा है, तो उसका नियम टूटना मतलब दिल ही टूटना, एक प्रकार हृदय टूट जाए। जी। तो अब हिम्मत दास ने पंडित जी से कहा कि आप तो रोज मुझे देखते हो, जी। पट खोल दो ना एक क्षण के लिए, ऐसे दूर से बस देख लूंगा और चला जाऊंगा। और पंडित जी ने कहा तुम्हारे लिए पट क्यों क्यों खोलूं, बड़ा बड़ा कोई राजा महाराजा आ जाए उसके लिए पट ना खुले, शयन हो गए, पट तो नहीं खुलेंगे। जी। अब पंडित जी ऐसा कह के चले गए, और हिम्मत दास वहीं मंदिर के खंबे में टिक के बैठ गए, रोने लगे कि कैसा किया आपने, 25 सालों का नियम टूट रहा है। और बहुत रोए बहुत रोए। कहते ना भगवान भाव के भूखे। भगवान कहते हैं मैं इतना बड़ा हूं कि समुद्र में न डूबूं, लेकिन मैं इतना छोटा हूं कि भक्त की आंखों से निकलने वाले एक बूंद आंसू में मैं डूब जाता हूं। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। रोते 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 अपने आप भगवान के पट खुल गए। और जब भगवान के पट खुले, युगल किशोर जी के पट खुले बस नहीं, भीतर से एक आवाज आई, कपटिन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, और प्रेमन के पग परत ही खुलत कपाट झपाट। इसका मतलब ये है कि जब कोई कपटी मंदिर में प्रवेश करता है ना, तो मंदिर के खुले दरवाजे भी मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन जब तुम जैसा भक्त आता है तो मैं बंद दरवाजे भी खोल देता हूँ, ले कर ले मेरे दर्शन, तू भक्त है मेरा। तो भगवान को यदि पाया जा सकता है तो प्रेम से और भाव से। हिम्मत दास जैसे एक साधारण, क्या पड़ी थी भगवान भी सोते ना आराम से, रोने दो, पर भगवान भी भक्त के भाव जानते। हिम्मत दास के भाव समझे और पट खोले, और आकाशवाणी एक प्रकार से वो जो वाणी वहां से आई, कहीं ना कहीं ईश्वर ने कही। तो ये कथा भक्तमाल में आती है कि भगवान भाव के भूखे हैं और भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। बहुत सुंदर।
इसी के साथ हम हमारे पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर हैं और मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। मैं पूछता हूँ, आप जितनी जल्दी आंसर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा उसे। शुरू करें? कोशिश करूँगी। वन वर्ड या वन लाइन में बताइएगा, जिनका शब्द मैं नाम लूँगा, आपको उनको डिस्क्राइब करना है अपने अपने स्टाइल में या अपने भाव के हिसाब से। भगवान श्री कृष्ण। प्राण धन। भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम। महाकाल। मृत्युंजय। हनुमान जी। करुणा निधान। बल बुद्धि के निधान मोद। महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। राधा रानी कृपा अगर प्राप्त करना है, सबसे आसान तरीका? नाम जप। नाम जप। नाम जप। नाम जप और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। हाँ। रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई, जी, उसका अनुभव बताएं। पहला अनुभव तो जब मैंने उनको देखा तो कहते ना कि जब कोई भक्त भगवान को देखता है तो शायद अभी भी वो भाव आ जाए तो उसकी आंखें बोल पड़ती हैं। तो जब पहली बार देखा था तो आंखों ने उत्तर दे दिया था कि गए बेटा, तुम गए काम से। मतलब ऐसा भाव था कि पता नहीं किसको देख लिया है। शायद अपने जीवन में पहली बार मैंने ऐसे दिव्य और आभा युक्त एक संत का दर्शन किया और उनको देख के ऐसा लगा जैसे अन्य लोग भी कहते हैं कि साक्षात राधा रानी की सखी। तो मैंने उनको तो नहीं देखा कि राधा रानी की सखी कैसी थी, पर प्रेमानंद जी को देखा तो वास्तव में ये लगा कि या तो सखी या कोई सखा जी, राधा रानी या भगवान कृष्ण की जी। तो प्रेमानंद जी को मिलने के बाद जीवन में ये परिवर्तन कि जहाँ थोड़ी बहुत नाम जप में कमी आ रही थी वो बढ़ गई कि अब नाम जप बढ़ा दो। नाम जप से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि उनको जब भी मैंने सुना है वो दुनिया की किसी चीज पे की पूजा करो कि जल चढ़ाओ कि ये चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, वो सिर्फ ये बोलते तुम नाम जप करो जी। और गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। बस तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ग्रंथों में बोली गई हैं और इतने बड़े जो आज एक प्रकार से साक्षात भगवान स्वरूप संत हमारे बीच में विराजमान होकर ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम जप, तो मुझे लगता है कि लोगों को वो बढ़ाना चाहिए। आप पूजन में यदि 3 घंटे दे रहे हो तो वो 3 घंटे की पूजा आप 10 मिनट में कर दो जी। आप बाकी का जो समय हो नाम जप में दो जी। नाम जप से आपकी शुद्धि, आपके परिवार की, आपके बच्चों की बुद्धि शुद्ध होगी, सब अच्छा हो जाएगा। नाम जप करना चाहिए। तो प्रेमानंद जी से मिलने के बाद आत्मा की शांति, संतुष्टि, तृप्ति और नाम जप के प्रति भाव जी बढ़ गए। ये सब बढ़ गए। मैं कुछ 3 नाम लूंगा, आपको इनको रैंक करना है कि कौन किस नंबर पर आपके अकॉर्डिंग है। इंद्रेश उपाध्याय, पुंडरीक महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये तो आपने कठिन सवाल बोल दिया। कोशिश कीजिए। देखिए, यदि सनातन धर्म की ध्वजा पताका ले जाने वाले हैं आज जी, तो एक 27-28 साल के युवक के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले नंबर पे। हाँ जी। सनातन धर्म की ध्वजा जिनने ठीक संभाली हुई है। विद्वता के उसमें यदि हम देखें जी कि विद्वता, प्रामाणिकता, तो वो श्री पुंडरीक जी हैं जी। आप उनकी कथा सुनेंगे तो विद्वता और प्रामाणिकता जी आपको देखने मिलेगी जी। और इंद्रेश जी की कथा तो ठीक है, इंद्रेश जी की जो मधुरता है गायन वाणी की जी, वो मधुरता आप जब सुनते हैं तो सीधे आप कनेक्ट हो जाते हैं जी बिहारी जी से। हाँ। तो उनका गायन जी, तो सब अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है जी। अंतिम है चित्रलेखा जी और जया किशोरी जी, हु इज बेटर? ये भी दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं जी। हाँ, एकदम अपनी अपनी जगह अच्छा। चित्रलेखा जी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी समाज के लिए, और जया किशोरी जी भी आज युवा वर्ग को एक प्रकार से मोटिवेट कर रही हैं जी। तो ये भी युवा भटक रहा है और उनको सही रास्ता दे, तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जाने से पहले इतने सारे हमारे जो श्रोता और देखने वाले आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहकर जाना चाहेंगी? 2026 में कौन सा प्रण बोलें जिससे आने वाला न सिर्फ साल बल्कि पूरा जीवन बेहतर जाए? देखिए, सबसे पहली बात कि 2026 में जो 1 जनवरी से हम अपना नया साल मनाते हैं, पहली बात वो हमारा नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष शुरू होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, भगवती का आगमन और बसंत ऋतु का आगमन जी। लेकिन फिर भी डेट चेंज होगी जी, कैलेंडर बदलेगा जी, तो हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष शुरू होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप
2-3 चीजें जो युवा वर्ग हैं और बाकी के लोग कि नाम जप बढ़ाइए, जी वाणी अच्छी बोलिए युवा वर्ग के लिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में लाइए। दिन रात हम फोन चला रहे हैं, आज युवा वर्ग आप देखो तो 100% जो बालक बालिका है वो पूरा समय पूरी अपना, तरह से उसमें ठीक है उसमें आप दो कोई वो नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज एक सीखिए, एक कला कह दें या एक एक्टिविटी कह दें जो आपको अपने आप में परिपक्व कर दे, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, और हॉर्स राइडिंग हो, ड्राइविंग हो, कोई ऐसी कला आपके जीवन में आ जाए जी तो वो सीखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा हमेशा का यही कहना है कि थोड़ा थोड़ा भजन, भगवान के भजन में व्यस्त रहिए, जी ये कहूंगी। संस्कारवान बनिए, और बस इसी के साथ सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं अभी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो पर, आपसे बात कर सच में बहुत आनंद आया, और बहुत कुछ नई चीज़ें आज सीखने का मौका मिला आपसे, और कुछ कथाएं जो शायद सबसे पहली बार ही सुनी तो वो हमारे दिल में बस गई आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए।